आइए फ़हीम भाई कहाँ है, तशरीफ लेना प्लीज। तो बिला ताखिर क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो फ़हीम भाई से दरख्वास्त करेंगे कि तिलावत कलाम पाक के जरिए हमारे सेशन का आगाज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे या स्टार्ट करें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वंडरफुल कप के हर दिल अजीज साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे आज फर्स्ट टाइम आपके पास आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन ये जो नौजवान बच्चा आपके पास है हमारा, इसे तो माशाल्लाह हमें 16 साल हो गए हमारे साथ चलते हुए। तो दोस्तों, योगा जो है वो ये बहुत कुछ है, लेकिन समझने की बात है। और ये जो जर्नी है जो हमने शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत तनावर दरख्त बन चुका है। पूरे पाकिस्तान में हम मौजूद हैं इस वक्त। हमारी जो फीस आप जानते हैं स्माइल एंड प्रे है, और ये एग्जाम्पल है कि वी हैव द मोस्ट सीनियर टीचर इन आवर क्लब टीडब्ल्यूसी पाकिस्तान। 84 ईयर्स एज का एक नौजवान योगा टीचर आप हमारे साथ मौजूद है। और आप अक्सर कहते हैं कि हमें एज इज ए नंबर, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, एक नंबर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में 4 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये 4 चीजें वजूद में हैं तो तब एक नंबर है, अदरवाइज नंबर नहीं है। ये प्लीज कीप इन योर माइंड। आज मैं आपको सेशन कराने जा रहा हूँ, वो उसका बेस इन 4 चीजों के ऊपर है कि आपकी बॉडी में 4 चीजें एक साथ कैसे बिल्ड हो। चाहे उम्र आपकी 60 साल है, चाहे उम्र आपकी 20 साल है। आज जो 25 साल का नौजवान यंग नहीं है, वो पूरा आदमी है, क्योंकि उसके जिसम में ये 4 चीजें नहीं है: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस वजूद में ये 4 चीजें मौजूद है वो है फिट आदमी। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की 6 उम्र डिमेंशन है। 6 नंबर 1 जो डिमेंशन है वो है माइंड, जिसके ऊपर बहुत जरूरी है। अगर आपको बैठे हुए मनफी ख्यालात आ रहे हैं, खौफ और वस्व से पैदा हो रहे हैं, तो समझ लें कि उसका माइंड, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आप छोटा बच्चा देखे, कभी वो फ्यूचर का फिक्र नहीं करता, कभी वो अपने पिछले गुजरे दिन के बारे में सोचता, वो हमेशा प्रेजेंट को लम्हे को देखता है। और आप जो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हो, वो सिर्फ और सिर्फ लम्हा मौजूद याद कराने की जरूरत है आपको। वो माजी नहीं है, वो फ्यूचर नहीं है, लम्हा मौजूद है, प्रेजेंट मोमेंट। तो दोस्तों, योगा इज द ओनली टूल जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, ओनली टूल। और दुनिया में कोई वर्कआउट ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आती है जिस्म, वजूद, बॉडी। ये ऐसी हो कि जैसे आप BMI कहते हैं, तो आपकी जो है बॉडी मास इंडेक्स, आपका जिस्म खूबसूरत नजर आना चाहिए, स्मार्ट फिट नजर आना। ये बेली बड़ी है, चलने झुक के चल रहे हैं, तो वो फिट नहीं है। तीसरी चीज आती है फिटनेस, एनर्जी, जिसमें 4 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद जो चौथी डिमेंशन आती है वो आती है हार्ट। हार्ट हमेशा पैशनेट होना चाहिए। जो हम हमारी एज गुजरती है, हमारे जज्बात स्लो जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। वो योगा इज अ टूल जो ये 4 चीजें जो बताई हैं, इनको आपस में यूनाइट करता है, सिंक्रोनाइज करता है। जो नेक्स्ट डिमेंशन आती है वो है अवेयरनेस, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज। बेगम आप कहती है, आप सुनते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते। आप लम्हा मौजूद जहां बैठे वहां फिजिकली है, मेंटली कहीं और है। तो अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। और अगेन जो आप नमाज पढ़ते हो, वो आपको अवेयरनेस आती है। जब हम सुभान अल्लाह से शुरू करते हैं अपनी नमाज, वो लम्हा मौजूद का प्रेजेंट। इससे जो नेक्स्ट आता है वो है सोल, जिसका तल्लुक किससे है? दाएं किससे? सोल का तल्लुक किस चीज है? अगर वो वजूद में रहे तो सोल है, अदरवाइज आपकी सोल गुड बाय हो जाएगी। एक बात वो तल्लुक है आपका सांस के साथ। आज लोग सांस से नहीं ले रहे, आज लोग शैलो ब्रेथ के ऊपर हैं। 96% लोग दुनिया में शैलो ब्रेथ के ऊपर हैं। सिर्फ छोटा बच्चा 3 माह का 4 माह का वो प्रॉपर सांस लेता है, वो लेटा हुआ उसकी पहली हिलती है, उठती है ना पहली।
आज जितने आप लोग बैठे हुए आप शैलो ब्रेथ के ऊपर हो, तो आपने अगर सांस का निजाम सीखना है, ठीक करना है, तो योगा इज द ओनली टूल जो आपको ब्रेथ का निजाम सिखाता है। ठीक है, तो ये है 6 डायमेंशन। आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये बुनियाद मैंने आपको योगा की बताई है। ये योगा इज ओनली टूल, ये आपकी 6 डायमेंशन को लाइन करता है। ठीक है, अब हम जब सांस लेते हैं तो हम देखिए, मेरी गले को देखिए, जरा मैं सांस भरा और सांस एक्सेल किया। अगर आपको ब्रीथ ऐसे काम कर रहे हैं तो यू आर गुड, आप प्रॉपर ब्रेथ ले रहे हैं, 7 लीटर वॉल्यूम प्रॉपर ले रहे हैं आपके अंदर। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कंप्रोमाइज हैं ब्रेथ के ऊपर। ठीक है, मैं इसकी बहुत आगे साइंस है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन में जो बॉडी में यूज होता है, कौन सा बॉडी पार्ट करता है? थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपकी सिंध मैनेजमेंट भी आ गई माशाल्लाह। मेरे सवाल का जवाब आपके पास चाहिए मुझे, प्लीज आइए इनको जरा वेलकम करते हैं। आपने योगा क्लास जब करनी है तो प्लीज एक साथ ऐसे हाथ पूरे खोला करें ताकि इसके अंदर एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 2 3 2 1। एक आवाज। थैंक यू वेरी मच। अपने अकाउंट फीलिंग है, आपके बंदे को फील करें अकाउंट फीलिंग। तो ये है, आप जब आपको देखा होगा ट्रांसजेंडर को कभी किसी हॉस्पिटल में देखा, किसी ने देखा, किसी ने, वो यही वजह है, वो अपने चैनल सारा दिन उसको लाइक करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये वर्क है, जिन लोगों को बीपी है, अगर वो 5 मिनट क्लैप करें तो उनका बीपी कंट्रोल होना शुरू होता है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम है नंबर 1, नंबर 2 प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो फिर शायद ये काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, जो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, मेरा बंदा जैसा गुमान करेगा वैसा उसकी होना शुरू हो जाएगा। मैं अगर आज इसकी मोबाइल की पूजा शुरू कर दूंगा तो ये मोबाइल मुझे बच्चा भी देगा, रिजल्ट भी देगा, सारा कुछ देगा कि देगा। तो ये बिलीफ सिस्टम है। सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल था आपके पास कि आपने किसी ने जवाब नहीं दिया है। हेलो, ये है जी, याद है किसी को सवाल क्या? सोल। मैंने सवाल ये किया, हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है? देख लो, आपने सुनी मेरी बात। ब्रेन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रेन, अब देखिए, जब आप सांस ही प्रॉपर नहीं ले रहे, शैलो ब्रेथ के ऊपर है, हमें ऑक्सीजन कंप्रोमाइज है। हमारी बॉडी उस वक्त ऑक्सीजन को जल्द करती है जब हमारी बॉडी में CO2 लेवल मैक्सिमम होता है। जब CO2 लेवल बढ़ जाए तो उस लम्हे अगर हम जो ऑक्सीजन जाती है बॉडी में, तो मसल उसको मैक्सिमम उस वक्त अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आप जो भी खुराक खाते हैं, जो भी खाते हैं, ठीक है, आपका लिवर 3 केमिकल बनाता है। उससे कौन सा पहला केमिकल? प्रोटीन बनाता है। नंबर 2 केमिकल ग्लूकोज बनाता है। नंबर 3 केमिकल फैट बनाता है। इसके अलावा जो चीज बनाता है लिवर। इन 3 केमिकल्स को कैरी कौन करता है? आपके सेल तक पहुंचाने के लिए, बालों तक, नाखून तक, कौन क्या चीज कैरी करती है? ऑक्सीजन का सेल कैरी करता है, ऑक्सीजन का सेल। तो इमेजिन करें, जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, सांस आप शैलो ब्रेथ के ऊपर आप जितना सा सांस लेते हैं 200-400 ml, तो आपकी बॉडी में चेंजेस कैसे हो रही है? सबसे पहले आपका माइंड मनफी में रहेगा। आप किसी ने कोई बात करेगी, आप उसकी मनफी चीज पहले पिक करते हैं। वाई नॉट मुस्बत? ये इस वक्त सबसे बड़ा चैनल है लोगों को, डॉक्टर और वैयों का, एटीट्यूड का। कोई बात करें, लोगों ने उसको मनफी असर लेना है। आप जहां जाए सारा दिन क्या सुनते हैं? सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, फलानी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। ईमान से इसके खिलाफ सुनते हैं, नेगेटिविटी हर तरफ नेगेटिव। कोई मुस्लिम चीजें देखता ही नहीं है। कराची वो शहर नहीं रहा, कराची में कोई मुस्लिम चीजें भी नहीं होगी। हम उस तरह से पैरामीटर को देखते हैं, मान देखते हैं, किसी भी जगह पे हो, किसी फैमिली के बारे में हो, कंट्री के बारे में हो, मुस्लिम चीजें हम नहीं देखते। हमारा ध्यान पहले मंफी चीज को एक्सेप्ट करवाए। क्यों? जब भी आप औरों से बात करते हैं, वो मंफी चीज को पहले एक्सेप्ट करती है। उसकी तबीयत में है, लखन रखा है, उसकी कुदरत के अंदर है, उसने शक की निगाह से देखना है, जो मर्जी हो जाए। तो ये अगर आप चाहते हैं ये रोही चेंज करने हैं, तो सिर्फ क्या चीज सीखे? पहले सांस का निजाम। तो मैं सांस पे जो है वो सबसे पहले प्रैक्टिस कराना चाहूंगा।
आप ऐसे सुख आसन में बैठ जाइए, वज्रासन में पहले बैठे थे, तो ये जब भी ये याद रखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे बैठा हूं, ये तो मेरी देखिए मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी, ये बड़ी हाइट मेरी। अगर हम ऐसे टेढ़ी स्पान से बैठे हैं, जब मेडिटेशन करेंगे, सांस के अमल करेंगे, हमारी बॉडी में वो अमल नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरा सबसे ज्यादा जो हमारी माइंड की न्यूट्रिशन किससे होती है, स्पाइन से, ठीक है। और जो स्पाइन की न्यूट्रिशन उसकी होती है, और हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो माइंड से होती है। हमारी स्पाइन की न्यूट्रिशन माइंड से होती है, क्योंकि सारी नर्व जो है वो स्पाइन के जरिए, स्पाइनल कार्ड के जरिए चल रही है पूरी बॉडी में। और जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन है वो माइंड से होती है, क्योंकि माइंड अच्छा होगा बॉडी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा जिंदगी में। जब भी ऐसे बैठना, सीधा बैठना है, अगर नहीं बैठा जाता आप लेट जाए प्लीज, आप अपने को आपको मुश्किल में ना डाले। योगा जो है वो कहता है कि अपनी बॉडी की रेस्पेक्ट करो, अपने वजूद को इज्जत दो। अगर आप अपने वजूद को इज्जत नहीं दोगे तो वजूद आपके खिलाफ जाएगा। तो इसलिए योगा में कोई पोज करते हुए आपसे नहीं हो रहा, डोंट डू इट, उसे छोड़ दो, फिलहाल लेवल बनाए अपना आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ, ठीक है। अभी मैं जो योगा पोज कराऊंगा तो आपसे जो नहीं होगा तो आपने क्या करना, आपके पास एक ऑप्शन है, वो है चाइल्ड पोज। हमेशा कम टू द चाइल्ड पोज। और चाइल्ड पोज की निशानी क्या है, आपकी ये हिप हील से टच करनी चाहिए, नहीं होती ऐसे कर ले, नहीं होती ऐसे कर ले, ये हिप हील से रहनी चाहिए, ये इसकी बेसिक निशानी है। अगर कर सकते ऐसे, ऐसे हाथ रख लें, ऐसे हाथ रख लें, ऐसे हाथ रख लें, जिससे आपको आसान है। हमेशा अपने वजूद को रिस्पेक्ट दें। जो लोग वजूद को रिस्पेक्ट नहीं देते वो हमेशा मसल खून करवा लेते हैं, मिसाल के शिकार होते हैं, ठीक है। तो मैं आ रहा था वापस सांस को, तो आपने जब सांस अपने लेना है, ये स्पाइन को सीधा आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब मेडिटेशन करते हैं सांस में, तो आइए प्लीज अपने राइट हाथ बेली पे, लेफ्ट अपना हाथ हार्ट के ऊपर रखे, सांस को इनहेल कीजिएगा। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। आप पूरा लोग लेट जाए, मुझे तो लग रहा है ऐसे ऐसे लेट गए ना, ऐसे उधर रख ले साथ ऐसे। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। सेकंड लास्ट, इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान अपना नाक के अंदर लेके सांस की मूवमेंट को फील करें प्लीज। एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। Bring it here through your nose, open your mouth। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है। दोस्तों ये एक छोटा सा टूल है अपने ब्रेथ को ठीक करने का। आप जब भी रात को लेटते हैं तो प्लीज इस प्रैक्टिस को लागू अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आप हैरान हो गए, अपनी बॉडी में बहुत चीज जाएगी, लेकिन ये नहीं कि आज अपनी जेट कल चेंज आ जाएगी। इट विल टेक टाइम प्लीज। अपने दोनों लेग सीधे की जब अब फिजिकली हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं, अपने सबसे पहला जो पोजन लेट गया, लेटे रहे पहला पोजन लेट गया। नहीं आप कैसे खत्म होगा, नहीं बात कर दोस्तों अपने सांस पर ध्यान दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब धीरे से दोस्तों राइट अपना पाँव पकड़े और उसको लेफ्ट साइड के अंदर टच करें, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ट्री पोज। जब वो खड़े होकर ट्री पोज करते हैं वही पोज अपने लेट के करना है। और दोनों बाजू कट्टे सामने रख ले या दोनों बाजू सीधे अपने ओपन कर दे, जो आपको आसान लगता है प्लीज।
तो चिन अपने चेस्ट की तरफ और उसी तरीके से अपने लेफ्ट पाँव को सीधा खड़ा कीजिएगा स्ट्रेट। अपनी आंख खोल के बैठ के पोज को देख सकते हैं, फिर पोज अपना बनाइए प्लीज इस अंदाज से। आज हमारा जेंटल योगा है, जो कि जेंटल फ्लो योगा कहलाता है, ताकि आप सीख सकें। आप सांस भरे नोज से बेली में, बेली एक्सपैंड होगी और बॉटम ऑफ द लंग्स तक देखिए सांस कैसे गया, और एक्सेल कीजिएगा। इनहेल थ्रू योर नोज और एक्सेल थ्रू योर नोज। देखिए आपकी बिजी लाइफ जो है उसमें से अपने लिए टाइम कैसे मैनेज करना है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ग्रेविटी की फोर्सेस बॉडी को अपनी तरफ खींच लिया है और आपको अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है। और आंखें बंद, इनहेल करें सांस नोज से बेली में और एक्सेल कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। मैं आपको एक और मंत्र देता हूं, साइलेंटली से इन और सांस भरे बेली में, और साइलेंटली से आउट और सांस बेली से खाली कर दें। साइलेंटली से इन और साइलेंटली से आउट। Inhale and exhale through your nose. Inhale and exhale through your nose. देखिए अपने सांस के साथ इनर पीस को ऑब्जर्व कीजिएगा। धीरे धीरे अपना राइट हाथ अपना राइट घुटने के पास लाए और राइट घुटने को अपने दोनों हक करें अपनी चेस्ट के साथ, और यहाँ से राइट घुटना पकड़ के सर्कल चलाइए प्लीज अपने एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। 3 साइकिल आपने सीधे देने हैं, 3 साइकिल आपने उल्टे देने हैं, और फिर रिवर्स डायरेक्शन। देखिए राइट हिप जॉइंट आपका रोटेट करेगा सर्कल के अंदर, घुटने से पकड़ के आप अपने लेग को घुमा रहे हैं, और सांस भरा और एक्सेल करते राइट लेग को एक्सटेंड कर दे प्लीज। अब धीरे से लेफ्ट घुटना बेंड करें और लेफ्ट पाँव का पंजा राइट थाई के इधर थाई पर रखिए प्लीज, और उसी तरीके से अपने लेफ्ट घुटने को ड्रॉप कर दें और सांस पर जो दीजिए प्लीज। तो दोबारा से उस तरह से बाजू कैक्टस आप या बाजू सीधे ऊपर कर दे, जो आपको आसान लगता है, लेकिन प्लीज अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दे, दोनों लेफ्ट घुटने को बिल्कुल ढीला छोड़ दे और सांस पर दो। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर दो, इसी तरीके से सांस भरे नोज से बेली में। 6 सेकंड में सांस इन करना है, 6 सेकंड में सांस को आउट करना है। जो प्रैक्टिस मैंने आपको बैठ कर रही है, अपने सेम प्रैक्टिस को लेना है। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। अपने सांस पर तुझे दीजिए प्लीज। हम सांस को स्लो डाउन करेंगे, हमारे ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा, हमारी सोचें कम होंगी, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। देखिए सांस कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। अपने सांस पे ध्यान दे रहे हैं। सांस भरते हुए नाश्तों से बेली को एक्सपैंड कीजिएगा और सांस को दिल करते बेली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। सांस को जो और धीरे से अपना लेफ्ट हाथ और लेफ्ट घुटने नीचे लाए, घुटना उठाए और उसी तरीके से अपने प्लीज अपने लेफ्ट घुटने को रोटेशन दें प्लीज अपने सर्कल के अंदर। देखिए लेफ्ट हिप जॉइंट रोटेट करके रहा है प्लीज आपका।
अब रिवर्स डायरेक्शन में चलाइए इसको, घुटने से पकड़ के आप सिंपल अपने लेफ्ट हिप जॉइंट को रोटेशन दे रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब धीरे से दोनों घुटने बेंड करें, दोनों घुटने कैच करें और घुटने मैक्सिमम खोल के हल्का हल्का अपने आप को वाइब्रेट कीजिएगा। देखिए स्पाइनल मसाज, देखिए फील कैसी आ रही है। प्लीज सांस पर दो दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों घुटने लाक करे चेस्ट के हाथों में हाथ डाल के प्लीज अपने लेग को लाक करे चेस्ट के, सांस भरे नोज से पहले में। देखिए पहली पुश करेंगे दोनों थाइस को और सांस को एक्सहेल करें, पहली साफ हो जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सेकेंड लास्ट, इनहेल। देखिए पूरी पहली पुश करें दोनों थाइस को एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अब धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों से हाथों को पुल दे, बॉडी ऊपर उठेगी हल्का हल्का ऐसे, बिल्कुल हल्का हल्का। देखिए आपकी स्पाइनल मसाज कैसे हो रही है आपकी। और कुंडिया उठ के बैठ जाइए प्लीज और आइएगा टेबल टॉप पोज के ऊपर प्लीज। आइएगा टेबल टॉप पोज। तो वेल मुझे एक क्वेश्चन आपसे, मुझे आपके ट्रेनर ने कहा कि मैं 8 बजे खत्म कर देता हूँ। मैं जो मेरा सेशन है 1 घंटे का, अगर आपने कंटिन्यू करना है तो मैं करता हूँ उसको, अदरवाइज मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ तो स्लो लिमिट के 8 बजे खत्म होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है जो मैनेजमेंट कर रही है वो आपने बर्दाश्त करें, मैनेजमेंट करने से इनके पार्टी में कोई तब्दीली नहीं आनी। साहब आए, आप भी पोज में प्लीज सर, पोज में आ जाइएगा। आप मेहरबानी, आप अपने आज मौका मिला इसको एक्सरसाइज करें। मैनेजमेंट किस चीज की कर रहे हैं आप लोग? मुझे किस चीज की मैनेजमेंट कर रहे हैं आप? यहाँ कौन सा कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम हो गया? ये दूसरा टेबल टॉप पोज जो है, सबसे पहले टेबल टॉप पोज की निशानी क्या है? आपके फिंगर्स ऐसे हाथ खोलने चाहिए पूरे, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों रिच एंड दोनों शोल्डर जॉइंट से मैच करने चाहिए, अलाइन हो आपके शोल्डर जॉइंट का। दोनों घुटने दोनों हिप से अलाइन करें और पांव घुटनों का फासला पीछे बराबर होना चाहिए। दोस्तों ये अलाइनमेंट ऑफ द पोज। जब भी पोज करें पांव पीछे लटा दे, पांव पंजे बने होंगे और यहाँ से देखिए इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे। ये पहली ड्राप हुई, देखिए ये बहुत अच्छा पोज है। हाथ की फिंगर से पूरी खोल दें और एक फिंगर से चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करें, स्पाइन को पूरा राउंड दें और फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। पहली ड्राप की देखिए लोअर बैक में आपको स्ट्रेच आ रहा है, प्लीज उसको ऑब्जर्व करें, लेकिन हाथ की फिंगर इस तरह से पूरी खोलनी है, फिंगर टिप्स को प्रेस करना है और एक फिंगर से चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज कीजिएगा, स्पाइन को पूरा राउंड लीजिएगा। फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, ऐसे चेस्ट उठाई करने उठाए ऊपर, देखिए आपको पूरा स्ट्रेच है, लोअर बैक से फीलिंग आ रही है बकायदा। और एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे और फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, बेली को ड्रॉप किया। ये मैंने 5 दफा रोटेशन आपको साइकिल कराना है, ये चौथा साइकिल चल रहा है। और एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज कीजिएगा, स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए। देखिए दोनों कंधे ऊपर उठाए और अब देखिए स्पाइन का एक नेचुरल राउंड बन गया है। लास्ट इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, ऐसे चेस्ट उठाई और दोनों बाजू देखिए स्ट्रेच है, फिंगर टिप्स को प्रेशर है और लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है आपको। यहाँ बाजू बैंड हुई, बाजू बिल्कुल सीधे हो प्लीज, आपके थाए ऊपर चेस्ट ऊपर ऐसे, यस। और एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज कीजिएगा, स्पाइन को राउंड दीजिए एंड रिलैक्स। देखिए दोस्तों सांस में ब्रीथ कैसा फील हो रहा है आपको। अब राइट लेग पीछे सीधी कर दे प्लीज और यहाँ से राइट पाँव लटा दें। अब यहाँ पे देखिए आपका घुटना, ये लेफ्ट घुटना से टर्न कर दे प्लीज, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पाँव और यहाँ से धीरे से राइट बाजू उठाइए ऐसे स्काई की तरफ और देखिए दोनों बाजू 180 डिग्री पर आ गए हैं। राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर है बिल्कुल एग्जैक्टली। हाथ की फिंगर खोले, अगर बॉडी साथ दे रही है तो हाथ की देखें, अदरवाइज आपने जमीन की तरफ देख रहे हैं। सांस भरा और एक्सहेल करते राइट बाजू को आगे एक्सटेंड करते कान के ऊपर से आगे की तरफ
और अब अपने हाथ की फिंगर खोले पूरी प्लीज, और राइट लेग पीछे स्ट्रेच है पाँव के साथ, और सांस पर दो दे यहाँ से राइट बाजू से नीचे आएगा, फिर मैट की तरफ, और फिर इनहेल करते बाजू ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते ऐसे सर्कल देंगे प्लीज। 3 सर्कल देने आपने, इनहेल करते राइट बाजू उठाया और एक्सहेल करते हुए ऐसे सर्कल दिए प्लीज, और लास्ट राइट बाजू ऊपर स्काई की तरफ, और एक्सहेल करते राइट हाथ लेके वापस प्लीज, और उसी तरीके से घुटना वापस टेबल टॉप पोज। अब लेफ्ट लेग स्ट्रेच कर दे प्लीज अपने पीछे, और लेफ्ट पांव पीछे लटा दे सरदार से, और इनहेल करते हुए लेफ्ट बाजू ऊपर उठाइएगा। अब आपके पास ऑप्शन है पांव से यहाँ रहने दे, पांव से टर्न कर ले, जो आपको आसान लगता है वो करें, लेकिन नीचे ना हाथ की फिगर खोले और ऐसे खास के देखा, सांस भरा और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट बाजू को कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर दे प्लीज। अब अपना सांस लाइन उधर पहले से देखिए, आपकी बॉडी साइड पे बिल्कुल पूरी, और यहाँ पे सांस भरा, एक्सहेल करते लेफ्ट हाथ नीचे लाए मेट की तरफ, और इनहेल करते ऊपर स्काई की तरफ आइएगा, सर्कल दे प्लीज अपने बाजू शोल्डर को, और एक्सहेल करते हुए लाइए नीचे प्लीज, फिर इनहेल करते बाजू को उठाया और एक्सहेल करते हुए प्लीज वापस लास्ट में सांस बाजू उठाए ऊपर, और अपने हाथ को देखिए चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें, पूरा ओपन करें लेफ्ट चेस्ट को ओपन करें प्लीज, सांस भरा और एक्सहेल करते हाथ वापस मैट के साथ वापस टेबल टॉप दोस्तों। अपने सांस पर यहाँ पे सांस भरेंगे और एक्सहेल करते अपने हिप लाइन दोनों हील्स के साथ, और फोरहेड से नीचे टच करते हैं चाइल्ड पोज, फिर इनहेल करते ये टेबल टॉप पोज, और ऐसे चेस्ट उठाए, बेली को ड्रॉप किया, सांस भरे यहाँ पर, और एक्सहेल करते वापस आइए चाइल्ड पोज के ऊपर, फिर इनहेल करते आइएगा कैट पोज जिसे हम कहते हैं, जब हम चेस्ट स्ट्रेच को हम कैट पोज कहते हैं, और हाथ की फिगर को बेली पे ड्रॉप करके सांस भरा और एक्सहेल करते हुए आइए प्लीज चाइल्ड पोज, फिर इनहेल करते हुए आइए पूरा प्लीज कैट पोज, ऐसे चेस्ट उठाया और बेली को ड्रॉप करके, बेली पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, सांस भरा और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज लास्ट, फिर इनहेल करते हुए अपने चेस्ट उठाइएगा, ऐसे चेस्ट उठाएं, देखिए कैट पोज है, लोअर बैक पे स्ट्रेच मिल रहा है मुझे, सांस भरेंगे और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। देखिए दोस्तों फीलिंग कैसी है, आप अपने धीरे से अपने, अगर प्रॉब्लम है तो ध्यान से दोनों मुठ्ठियां रख के सर के नीचे रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि हिप आपकी हील के साथ रहनी चाहिए। प्लीज इसको सीखना अपने चाइल्ड पोज को, और सांस भरे, बेली पुश करिए दोनों थाइस को, बड़े सांस जोर से बेली पुश करिए थाइस को, और एक्सहेल करें, फिर इनहेल करें और एक्सहेल करें। Big inhale through your nose, open your mouth. सांस को दो दोस्तों, फिर सांस इनहेल कीजिएगा 1 2 काउंटिंग के साथ 3 4, ब्रेथ रुकिएगा और एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1, इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1, इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 6 5 6 5 4 3 2 and 1. Big inhale through your nose, up through your mouth. हील को लाए मैट के साथ, और अपनी चेस्ट मूव करें थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। सांस को दीजिए दोस्तों, सांस को दीजिए। अब राइट लेग रेस में दोस्तों स्काई की तरफ, पाँव की डायरेक्शन और मैट की तरफ, हिप को करेंगे स्क्वायर, अपनी हिप करेंगे स्क्वायर, और अपनी चेस्ट को लेके जाए लेफ्ट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, और एक दिन करते राइट पाँव वापस आए मैट के साथ। इस तरह लेफ्ट लेग रेस में दोस्तों पाँव की डायरेक्शन और मैट की तरफ, हिप करेंगे स्क्वायर, और अपनी चेस्ट लेके जाए राइट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस करें मैट के साथ प्लीज, और सांस भरे बेली में,
और एक दिल करें, दिल किया और एक दिल करते पाँव वापस दोस्तों। और यहाँ पे दोनों घुटने टच करें मैट के साथ। और यहाँ पे दोस्तों आइएगा बटरफ्लाई पोज। आप बहुत प्रॉपर पोज जानते हैं स्पोर्ट को। इस बटरफ्लाई पोज में दोस्तों अपने दोनों पाँव ऐसे पकड़ ले। अगर ऐसे नहीं पकड़ा जाता सिंपल ऐसे हाथ यहाँ पे रख ले और बटरफ्लाई में उसको मूवमेंट दे प्लीज ऐसे दोनों घुटनों को धीरे धीरे और आंखें बंद कर लें। ये आसान है जो लोग सीनियर एज के हैं प्लीज, क्योंकि मुझे खास कर क्या कि हमारे पास जो लोग हैं वो पोजेस नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग पोजेस कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि मशताक जी जिन्होंने मुझे फीडबैक गलत दी है आपके बारे में। आप कोई बात नहीं कर रहे हो, आप सारे पोजेस कर रहे हैं धीरे धीरे सिंपल। और जो पकड़ सकते हैं उनका तरीका क्या, तो वैसे पकड़ ले या आपसे मैं दे रहा हूँ प्लीज अपने वो कर अपने वजूद को अपनी इज्जत देनी है। मैं पहले सबसे क्या है अपने वजूद को, जो बंदा अपने वजूद को रिस्पेक्ट नहीं देता हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। धीरे धीरे सुधार आप देखिए आपको दोनों हिप जॉइंट में कैसे फीलेगा। आंखें बंद कर लें तो ये मेडिटेटिव पोज बन जाएगा, लेकिन अपने ब्रेथ को नोज और बेली से चलने दे प्लीज। अब धीरे से सांस भरा और अपने पाँव लीजिए, फिर अपनी बॉडी से 1 फुट आगे, इसको कहते हैं डायमंड पोज, ठीक है। अब इसमें डायमंड पोज में सांस भरते से चेस्ट उठाई और एक करते से दोनों एल्बो बाहर जा रहे हैं और फॉल डाउन कर रहे हैं। अब आपने उतना है ना जितना आपकी बॉडी आसानी से एक्सेप्ट कर, जरूरत जोर नहीं लगाना, जरूरत से करनी। अगर नहीं होता तो आपने नहीं करना प्लीज, ठीक है। आप उसी तरह आराम से बैठे रहे बस और सांस देते रहे नोज बैली से। और यहाँ पे अगर पकड़ लिया तो ये है आपका डायमंड पोज। और उसी तरीके से फिर अपने सांस को चलाएं नोज और बेली से। अब देखिए एक नेचुरल कर्व आ गया, दोनों घुटनों में स्ट्रेच करता आ रहा है, हिप जॉइंट में स्ट्रेच करता है, स्पाइन में स्ट्रेच करता है और नेचुरल है ये प्लीज। और सांस को चलाएं नोज और बेली से, सांस भरें नोज से बेली में, बेली आपकी पुश हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, एक्सपैंड कर देगी और सांस को छोड़ें बेली साफ हो जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने सांस को दो दोस्तों। सांस भरे नोज से बेली में, वही 3 से लेकर 6 तक सांस भरना है और 6 से लेकर 1 तक सांस होल्ड करना है। ये 12 साइकिल का साइकिल सीखे हम जिंदगी में। 1 मिनट में 20 से 25 सांस लेते हैं दोस्तों। हम योगा में उन सांसों को लेते हैं 5 से 6 सांस के ऊपर। उससे होता क्या है हमारी बॉडी में ब्रेन के 3 निजाम, एएनएस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, ये तीनों आपस में लाइन होते हैं प्लीज। अब ऐसा ऐसा नहीं करते बॉडी ऊपर उठाइएगा दोस्तों, सांस भरते हुए और दोनों हाथ में घुटनों के बाहर और एक्सहेल करते ऐसे घुटने क्लोज कर दे। अब पाँव खोले इतने जितना हिप का डाया है, दोनों हाथ रखे ऐसे पीछे, फिंगर आगे की तरफ और वाइपर चलाएं जैसे गाड़ी के दोनों वाइपर चलते हैं ऐसे। और सांस के साथ बारी बारी ऐसे लेफ्ट हैंड राइट, लेकिन नशा ऐसे पाँव धीरे धीरे करना आपने, क्योंकि आप माशाल्लाह सबसे समझदार लोग हैं, आपका जिंदगी का तजर्बा है, जिसके पास जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों। उस तजर्बे को अपनी बॉडी पे जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन ये प्लीज पाँव में इतना फासला रखे करना, ये पाँव जुड़े तो करेंगे आप, ऐसा नहीं करना प्लीज। मेरी डायरेक्शन को सुने, उनको अमल करें प्लीज। और मैंने बताया कि अवेयरनेस, अब मैं बोलूंगा लेकिन आपके ऊपर असर वो नहीं होगा। और देख लें जिन लोग दोस्तों ने पाँव नहीं खोले, उन्होंने मेरी आवाज सुनी है लेकिन अब एक्ट नहीं कर पाए। और ये घर में भी यही करते हैं, बेगम की बात सुनते हैं, मानते तो नहीं है। और दोस्तों प्लीज उसी आइए वापस टेबल टॉप पोज के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे प्लीज अपने सर्कल देना, अपनी बॉडी को अंदाज से ऐसे सर्कल दे बॉडी को, सर्कल देखिए हिप जाती है एड़ियों पास, फिर ऊपर उठती है, सांस भरा यहाँ पर और यहाँ पे सांस को गिर दिया। अब रिवर्स देंगे प्लीज, ऐसे सर्कल रिवर्स देंगे प्लीज एंड रिलैक्स। अब दोस्तों टेबल टॉप पोज पे है, प्लीज घुटनों पाँव पे अलाइन करें। अब यहाँ से राइट बॉल उठाएं, सांस भरते हुए, बड़ा सांस यहाँ पर और एक्सहेल करते हुए अपने शोल्डर ड्रॉप करें दोस्तों।
देखिए शोल्डर पे आगे, अब ये लेफ्ट हाथ फेस के पास रहने दें, ऐसे आगे एक्सपेंड कर दें और देखिए ये है थ्रेड इन द नीडल। आप जब सुई में धागा डालते हैं वो वाला पोज है दोस्तों, थ्रेड इन द नीडल पोज। लेकिन अपने आंखें बंद करके सांस लाएं नोज और बेली से, सांस भरेंगे बेली एक्सपेंड होगी, सांस छोड़ेंगे बेली आपकी सॉफ्ट होगी। ये थ्रेड इन द नीडल पोज जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कंफर्टेबल करें बॉडी को। धीरे से लेफ्ट हाथ लाए फेस के पास, हाथ को दबाते दबारे वो सांस भरते बाजू उठाए, राइट बाजू पर स्काई की तरफ, उसी तरीके से मैंने से जाएगा और एक सिर करते हाथ वापस, सेम पोज ऑन अदर साइड, लेफ्ट बाजू उठाइए ऊपर और एक सिर करते हुए लेफ्ट शोल्डर ड्रॉप करना अपने मैट के साथ इस अंदाज से, और राइट हाथ आप चाहे फेस के पास रहने दें चाहे सीधा कर दें, जो आपको आसान लगता है वो कीजिए प्लीज। और इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, इनहेल किया, बेली को एक्सपेंड किया और एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया और एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया और एक्सहेल किया। राइट हाथ लेफ्ट वापस फेस के पास, हाथ को दबाते बॉडी को उठाए और लेफ्ट बाजू ऐसे स्काई की तरफ और एक्सहेल करते लेफ्ट हाथ वापस मैट के साथ। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। इनहेल करते चेस्ट रेज किया, बेली को ड्रॉप किया। देखिए अब आपको फीलिंग कैसे चेंज हुई है, जो पहले मैंने स्टार्ट में कराया पांव पीछे लटाने हैं प्लीज आपने ऐसे, और एक्सहेल करते चेन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, बेली को ड्रॉप किया और एक्सहेल करते हुए चेन चेस्ट के साथ, फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। देखिए बेली को लोअर बैक में स्ट्रेच कैसा आ रहा है और एक्सहेल करते हुए पांव के पंजे टक करें और जो 1 इंच घुटने उठाए जमीन से, दोनों शोल्डर को उठा के ऐसे स्ट्रेच करते हैं 1 इंच, और देखिए फीलिंग कैसी आ रही है। रात की दोनों फिंगर टिप्स को प्रेस करें प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, सांस को तो जो दीजिएगा प्लीज, सांस भरा और एक्सहेल करते ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और देखिए फीलिंग कैसी आ रही है। इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहाँ पे हम वॉकिंग डॉग करेंगे, राइट उल्टा बेंड करें, लेफ्ट हील टच करें मैट के साथ और चेस्ट लेते हैं लेफ्ट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच का सारा लेफ्ट लेग में। फिर सांस भरते वापस आइएगा, राइट हील टच की, लेफ्ट घुटना बेंड किया और सांस लेते चेस्ट लीजिए राइट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इसी तरीके से दोबारा से दूसरी तरफ लेफ्ट हील टच की मैट पे, राइट घुटना बेंड किया, सांस भरा और एक तरीके से चेस्ट लीजिए लेफ्ट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा बन रहा है। फिर सांस भरा, राइट हील टच की मैट के साथ और फिर एक दिन करते चेस्ट लीजिए राइट थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा है। अब यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, देन ऐसे बैठ गए, घुटने खुले हैं, देखिए हिप हील के पास आ गई है, दोनों हाथों के दरमियान देख रहे हैं और देखिए फीलिंग कैसी आ रही है। सांस लग दे, फिर सांस भरे और एक्सहेल करते हुए आइए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब अपने पांव खोल दे, मैट के बराबर जितना मैट करो उतने पांव खोल दे। ये इजी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहलाता है, ताकि सीनियर एज के लोगों के लिए होता है ये। और अपने चेस्ट लेके थाई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा है। देखिए ये पोज करना कितना आसान हो गया आपके लिए। सांस पर तो जो नहीं लगती। अब दोनों हाथों को चलाते हुए मेरे पांव के पास लेके आए और चेस्ट रेज करेंगे, प्लीज अपने उठाएंगे, इसे हम हाफ में लिफ्ट कहते हैं। और एक जगह से अपने हाथ दोनों टच करें ऐसे मैट के साथ। अगर प्रॉब्लम है घुटनों में बेंड दे लें, इन्हें करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट दोनों हाथों को टच करें मैट के साथ। फिर थर्ड टाइम इन्हेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। देखिए कितना आसान है ये, इतना होकर कमर पे ग्लास रखे गिरने ना पाए, जिसे रुकू का पोज आपका पूरा। और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ से वापस हाथों को चलाते हैं वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर, और पाँव दोबारा वापस ले आए अपने हिप के बराबर और अपनी चेस्ट ले जाए, देखिए स्ट्रेच के साथ। सांस को सोचो, सांस बड़े खाली करें।
अब आप दोबारा से अपना हील के पास घुटने बंद करके और यहाँ से धीरे से वॉक करते हुए बैठ के टॉप पर आइए प्लीज। अब घुटने यहाँ पे दोनों हाथ रखिए प्लीज, अपने हिप रखे हाथ और सांस बढ़ते बॉडी को उठाइए और देखिए फीलिंग है। सबसे पहले जब खड़े होना चेक करना है आपके पाँव बिल्कुल सीधे हो दोस्तों, और ये तरीका अपने नमाज के अंदर कायम करने की कोशिश करें कि पाँव आपके सीधे, असल हम पाँव नीचे खड़े होते हैं, हम नहीं पहुंच सकते, हमेशा पाँव सीधे हो और पाँव का फासला इतना हो जितना आपका हिप का साइज है, ना इससे कम हो ना ज्यादा हो, क्योंकि ये अलाइन करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। इनहेल करके दोनों बाजू खाइएगा स्काई की तरफ, ऐसे 5 को बुलाइएगा और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। जब भी आपने फॉरवर्ड फोल्ड को जाना है हमेशा घुटनों में बेंड दे लें। जो लोग सीनियर एज के लोग हैं घुटने मत स्ट्रेच करें, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होगी। इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट फ्लैट बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब दोनों कोनियां पकड़े ऐसे और ये स्विंग पोज है, से राइट साइड लेफ्ट घुटना बेंड करके राइट पैर देके राइट लेग में स्ट्रेच करते हैं, राइट लेग को पूरा स्ट्रेच करते हैं, सांस बढ़ा और फिर एक जगह दूसरा ऐसे बारी बारी एक घुटना बेंड करना है, एक को स्ट्रेच करना है बारी बारी आपने, और देखिए लेग में स्ट्रेचिंग कैसे फील हो रही है। धीरे धीरे सांस के साथ करना है इसको, सांस के साथ धीरे 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 देखो फीलिंग कैसी है। बारी बारी से लेफ्ट एंड राइट हैंड से एक लेग स्ट्रेच करके एक हैंड करके सांस बढ़ते से अपने को जाइएगा और दोनों हाथ रखने बैठ के सांस करते हुए हाथ को फ्लैट और सांस को दे दो। फील देखे बॉडी में क्या है, तो उतना फासला करें जितना आपके हिप का साइज है। मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ लोग अमल नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे अपने ऐसे टेम्पो को ड्रॉप करेंगे, ये सही फील करता है। इन्हें दोनों बाजू आपस को उठाइएगा और सेम पोज हम अदर साइड करेंगे, ऐसे टर्न के बाजू और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। फिर दोनों बाजू को उठाइएगा और एक जिंदगी में दोस्तों अपने ऐसे फिर टर्न करें प्लीज। फिर इनहेल करते प्लीज अपने दोनों बालों को उठाएं प्लीज, अपने कानों के बराबर, साथ मिलाएं, पांच को देखिए ऐसे मिलाएं, पांच को फ्लैट बैक, कमर को फ्लैट करें, हार्ट को ऐसे आगे एक्सटेंड करें और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। फिर इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, माउंटेन पोज, दोनों पांच को मिलाइएगा और एक्सहेल करते हुए प्रे पोज, आंखें बंद। फिर इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। प्रॉब्लम है कि घुटनों में बेंड ले ले प्लीज, हमेशा इस चीज का रूल आपने याद रखना है। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। थर्ड टाइम फिर इनहेल करते हुए प्लीज अपने अपवर्ड सैल्यूट, माउंटेन पोज, एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। जो मैंने आंखें बंद करनी, अपनी बॉडी में फीलिंग देखनी है, अपने सांस को नोज और बेली से ऑब्जर्व करना है आपने। फिर इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, दोनों पांव को मिलाया और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब दोस्तों राइट हाथ से लेफ्ट हील को पकड़े प्लीज और लेफ्ट बाजू ऐसे उठाए स्काई की तरफ, देखिए स्ट्रेच कर, राइट घुटना बेंड करते हैं, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते हैं, राइट घुटना बेंड करना है प्लीज, राइट घुटना बेंड करना है, राइट घुटना, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करना है अपने लेफ्ट लेग को, ये देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है और फील करें प्लीज अपनी बॉडी में। सांस भरा, एक धीरे लेफ्ट हाथ वापस मैट के साथ। अब लेफ्ट हाथ से राइट हील को कैच करने नहीं पकड़े, अपनी फ्रीली से पकड़ना है प्लीज और राइट बाजू से उठाएं स्काई की तरफ। अब लेफ्ट घुटना बेंड कर देंगे, राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस आए प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब अपने दोनों हाथ लाए अपने हिप के साथ और दोनों हाथ पीछे लॉक कर लें, उंगलियों में उंगलियां डाल के, और अब प्रॉब्लम है घुटने बेंड रखे, प्रॉब्लम नहीं है घुटने अपने स्ट्रेच करना है। सांस भरते बाजू को उठाइएगा
और एक दिल करते हुए अपने फोरहेड को ले जाए घुटनों की तरफ। अगर प्रॉब्लम है घुटनों में बेंड रखे प्लीज, बगैर बेंड के आपने नहीं करना है ये पोज, सीनियर एज के लोगों के लिए बता रहा हूं। अब अपना राइट घुटना बेंड करें और लेफ्ट लेग स्ट्रेच करके अपने फोरहेड को ले जाए लेफ्ट घुटने की तरफ, देखिए स्ट्रेच करना। फिर लेफ्ट घुटना बेंड कीजिएगा, राइट लेग स्ट्रेच किया और सांस से लेफ्ट फोरहेड को ले जाए राइट घुटने की तरफ, देखिए लेग में स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इस तरह से एक दफा और कीजिएगा, राइट घुटना बेंड किया और अपने फोरहेड को ले जाए लेफ्ट घुटने की तरफ। अब लेफ्ट घुटने को बेंड किया, सांस को करते हुए राइट लेग स्ट्रेच किया, फोरहेड को ले जाए राइट घुटने की तरफ, सांस भरेंगे और एक दिन दोनों हाथ अपने मैट के साथ वापस। यहां से दोस्तों अपने धीरे से प्लीज हाफ लेग फ्लैट बैक और एक दिन करते हुए फॉरवर्ड। यहां से वापस जाइए प्लीज दोस्तों डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर, देखिए फील कैसा आ रहा है बॉडी में। अब देखिए स्ट्रेच कैसा है। अब राइट पांव को दोनों हाथों के दरमियान लेके दोस्तों, अब लेफ्ट घुटना टच करते हैं मैट के साथ। यहाँ पे सबसे पहले दोनों हाथ राइट घुटने पे रखे और आपने करना क्या है, ये राइट घुटना हील के साथ मैच करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला पांव चाहे पंजे पे रख लें चाहे पांव लटा दें, ऑप्शन आपके पास, लेकिन प्लीज। और ये अगर बैलेंस खराब हो रहा है तो ये पांव ऐसे राइट साइड में ओपन कर लें, आपका बैलेंस बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप अपना पांव यहाँ रख सकते हैं। तो ये अब आपने फैसला करना है कि कहाँ बॉडी आपकी कंफर्टेबल है। दोनों बाजू उठाए ऐसे कानों के बराबर और फील लेके जा रहा है और एक्सहेल करते हुए दोनों बाजू डाउन। अब यहाँ पे दोनों हाथ को समझ लें, दोनों पांव से मिला दें। अब अपने सांस को हिल करके राइट बाजू ऊपर करना है पीछे की तरफ। यस, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सामने देखे, फिंगर खोले पूरी अंदाज से और बाजू पीछे जा रहा है, राइट बाजू पीछे जा रहा है, लेफ्ट बाजू आ गया है और एक्सहेल करते हुए क्लोज कीजिएगा, इनहेल करते हुए ओपन। अगर बैलेंस अच्छा होता है ऐसे पीछे देख सकते हैं गर्दन टर्न करके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस किस लेवल का है। एक्सहेल करते हुए क्लोज कीजिएगा, इनहेल ओपन और एक्सहेल करते हुए क्लोज कीजिएगा। यहां से इनहेल कर दोनों बाजू पर उठाइएगा, फिंगर खोले ऐसे, फिंगर खोले प्लीज, फिंगर खोले और एक्सहेल कर दोनों हाथ ऐसे मैट के साथ। अब ये सांस पर तुझे प्लीज नहीं लेने। अब यहां से दोनों वापस लाए, घुटना वापस दूसरा टेबल टॉप पोज के ऊपर और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने आइएगा चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए आइएगा प्लीज टेबल टॉप पोज और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोज में वापस आइएगा। अब यहाँ पे राइट दोबारा से पाँव लेके आएंगे वापस सेंटर में और सांस भरेंगे और जिसे हम हाफ स्प्लिट पोज कहते हैं, ये राइट पाँव हील पर ले आएंगे बाहर। देखिए ये फिंगर ये टच कर रही है, नहीं टच करती हाथ ध्यान रख ले। देखिए बॉडी कहाँ कंफर्टेबल है आपकी, लेकिन इस लेग का अपने स्ट्रेच का मजा लेना प्लीज। और ये पाँव अपनी तरह से टर्न करें, पाँव अपनी देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है लेग में प्लीज। इसे मत आगे जाए, यहीं पे स्टे रखे और इस लेग को इस स्ट्रेच को ऑब्जर्व करें। सांस लाइन नोज में पहले से सांस, अगर बॉडी साथ देती है और एक्सहेल करते ऐसे ड्रॉप करेंगे बेली को थाई के साथ, देखिए स्ट्रेच आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इनहेल करते हुए चेस्ट उठाइए ऊपर और एक्सहेल करते हल्का सा ऐसे बेली को ड्रॉप करेंगे थाई के साथ, देखिए लेग में स्ट्रेच कर रहा है। इन वन मोर, इनहेल करते हुए चेस्ट आया और एक्सहेल करते हुए राइट घुटना बेंड कीजिए प्लीज वापस और यहाँ पे पाँव को पंजा टक करे प्लीज और यहाँ पे फील देखे बॉडी में कैसा आ रहा है। यहाँ से प्लीज वापस जाइएगा, यहाँ से बॉडी राइट पाँव पीछे लेफ्ट पाँव पीछे लटाएं और यहाँ पे अपने आप को वैरियर वन पोज करता है दोस्तों, वैरियर वन पोज। लेकिन पिछला पाँव देखिए 45 डिग्री एंगल है, अगला पाँव बिल्कुल सीधा है, अगला घुटना हील के साथ मैच कर रहा है और ये देखिए हिप मेरी स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों घुटने दोनों मेरी हिप के साथ लाइन होनी चाहिए और दोनों बाजू से उठाएंगे ऊपर। दिस इज द बैरियर वन पोज। लेकिन याद रखें ये हाथ ऐसे ना हो, ये पाम फेसिंग टू ईच अदर और ये फिंगर खुली हो पूरी और कंधे ढीले छोड़े, कंधे ढीले छोड़े, रिलैक्स करें अपने को और सांस लाएं नोज और बेली से। देखिए मेरी बेली कैसे एक्सपैंड करेगी,
ब्रेथ इज रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अपने ब्रेथ को कंटिन्यू करें। पीछे लेफ्ट पांव का लेग को पूरा सीधा करना है इसको। इसमें लेफ्ट जो ही लेफ्ट पांव का उठा है प्रेस करेंगे मैट के साथ, ये लेग ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल तो जरूर। सांस पर दोस्तों, सांस ले लिया, एक्सहेल के दोनों हाथ बल के वापस बैठ गए। यहाँ से वापस जाइए डाउनवर्ड फेसिंग बैक अंदर। देखिए कैसा फील आ रहा है। अब अपने दोस्तों लेफ्ट पांव पंजा लेके सेंटर में वापस, राइट घुटना नीचे लटा दें, पांव पंजे पे रखें या लटा दें, ऑप्शन आपके पास। और दोनों बाजू आए लेफ्ट घुटने पे रखे और देखिए ये हिप रिफ्लेक्शन कैसे फील हो रहा है। यहाँ पे आपका ऊपर होगा, स्ट्रेच फील होगा यहाँ पर आपको। दोनों बाजू उठाए, सांस भरा और एक्सेल करते दोनों हाथ फ्रंट में। अब दोनों हाथ बाजू में मिला दें। अब यहाँ पे नहीं करते, लेफ्ट बाजू ओपन करें, लेफ्ट चेस्ट ओपन करेंगे। देखें राइट हाथ की फिंगर पे देखेंगे प्लीज, ये फिंगर खोले पूरी पूरा, प्लीज फिंगर खोले। यस, और एक्सेल करते हुए क्लोज कीजिएगा। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन। देखिए अपने अगर बॉडी साथ दे रही है तो अपने पीछे देख सकते हैं, नहीं तो अपने सामने देखना है। लेकिन बॉडी यूं ना हो प्लीज। देखिए मेरी बॉडी कैसे लग रही है, इसमें वापस यहाँ पर एक्सेल करते हुए यहाँ से निकलते हुए बदन पानी के साथ और एक्सेल करते दोनों हाथ लाए मैट के साथ। यहाँ से वापस आइएगा टेबल टॉप पोज के ऊपर। सांस लेकर चेस्ट रेज किया और एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए वापस आइएगा। सिंपल यहाँ पे स्टे रखे और सांस चलाते रहे नोज बेली से, मत आगे जाए प्लीज। अपनी बॉडी को ऑनर दे और अगर बॉडी जा सकती है तो ऐसे ड्रॉप करेंगे हल्का सा। और देखिए ये स्ट्रेच कैसे चेंज होगा। इनहेल करते हुए चेस्ट ऊपर उठाई और एक्सेल करते हुए क्लोज। इनहेल करते हुए चेस्ट ऊपर उठाई और एक्सेल करते हुए क्लोज। जितनी आप इस लेग को सिंपल सीधा करेंगे आपको स्ट्रेच फील मिलेगा प्लीज, और ये आपकी बॉडी में चेंज लेके आएगी। इनहेल करते हुए लेफ्ट घुटना बेंड कीजिएगा वापस, राइट पांव को बजाय टक कीजिएगा। यहाँ से अपने आपको बैरियर 1 पोज भी लेके ये बैरियर 1 पोज। और देखिए दोस्तों फीलिंग कैसी आ रही है। अब आपने प्लीज यहाँ पे राइट पांव का एंगल देखिए 45 डिग्री एंगल है और ये घुटना बेंड और इसको उठाना है ऊपर। राइट पांव का आउटरेच प्रेस करें मैट के साथ ताकि वो ये लेग सीधी हो जाए पूरी, और ये घुटना हील के साथ मैच कर रहा है और ये हिप आपने ऐसे स्क्वायर करनी है। ठीक है, दोनों बाजू ऐसे खोलने हैं और देखिए ये कंधे रिलैक्स रखने हैं अपने प्लीज, फिंगर खोलें, ये मिली आपस में। और सेकंड सांस लाएं नोज और बेली से। देखिए बेली में सांस कैसे आएगा, सांस लइए नोज और बेली से सांस। आप लोग ब्रेथ चलाएं प्लीज, ब्रेथ को चलाएंगे तो बॉडी में चेंज आनी है, अदरवाइज दोस्तों चेंज नहीं आएगी। अपने ब्रेथ को चलाएं, बेली भरे सांस से और एक्सेल कीजिए, फिर सांस भरा और एक्सेल के दोनों हाथ टच करें मैट साथ और वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर। ये दोस्तों प्लैंक पोज कहलाता है। अगर प्रॉब्लम है तो घुटने टच कर लिया करें, प्रॉब्लम नहीं है ऐसे घुटने उठाया करें। देखो मैं इतने सारे ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आपकी एज के मुताबिक चीजें हो। सांस नहीं किया और एक्सेल करते प्लीज अपने घुटने, प्रॉब्लम ऐसे घुटने टच कर ले और ऐसे एल्बो बेंड करें बॉडी के साथ। इसे हम चतुरंगा दंड आसन कहते हैं। देखिए बगैर जोर लगा बॉडी का जोर लग रहा है। इनहेल करते वापस आया और एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर उठाया और एक्सेल करते हुए डाउन और बेली टच। देखिए दोस्तों अपने दोनों हाथ लाएं लो रिब्स के पास, आपकी फिंगर पूरी खोलें, दोनों एल्बो टच करें बॉडी के साथ। हम इनहेल करते हुए कोबरा पोज पे आएंगे। इनहेल करते हुए कोबरा पोज। देखिए दोनों कोहनियां मेरी बॉडी के साथ लगी हैं, एल्बो हाथ दोनों हाथ देखिए ये लोअर रिब्स के पास है, लोअर रिब्स के पास। और एक्सेल करते फोरहेड को टच कीजिएगा। इनहेल करते हुए प्लीज अपने चेस्ट रेज किया। देखिए लोअर बैक पे काम हो रहा है, ये बैक बेंड कहलाता है। बहुत अच्छा पोज है ये आपकी एज के लिए। एक्सेल करते हुए फोरहेड को टच कीजिएगा। वन मोर। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज किया। देखिए बगैर जोर लगाए बॉडी का जोर लग रहा है यहाँ पर। और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ फोरहेड के नीचे रख लें और सांस से बॉडी को रिलैक्स कीजिए। सांस पर दीजिए दोस्तों। सांस पर दीजिए दोस्तों। आपका प्लैंक पोज है दोस्तों, पाँव का प्लैंक पोज। देखिए ये प्लैंक पोज है, सिंपल है। इसमें अगर आप स्टे देंगे तो आप इसमें बॉडी में अपनी इंप्रूवमेंट ले सकते हैं।
लेकिन इसका तरीका है 1 लाइन पोज कहलाता है, शोल्डर से लेकर हील तक एक लाइन बननी चाहिए। लकड़ी का फट्टा हो, फट्टे में पता खम नहीं होता, तो ये ऐसे ना हो बॉडी और ऐसे ना हो बॉडी, लेवल पर। अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसे घुटने टच कर लें, प्लीज घुटने टच कर करना सीखें इसको, जो सीनियर एज के लोग हैं। और यहाँ पे एक जिक्र करते हैं, ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब राइट पाँव रेज करें प्लीज स्काई की तरफ, डाउनवर्ड फिंगर, राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। यहाँ में हमने दोस्तों क्रीसेंट पोज में जाना है, और धीरे से पूरा पाँव पंजे के ऊपर और दोनों बाजू से पीछे उठाएं, इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज, और एक्सहेल करते हुए बेली ड्रॉप करें थाई के ऊपर, इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज, थर्ड टाइम फिर एक्सहेल करते हुए बेली ड्रॉप करें थाई के ऊपर, देखिए बाजू से पीछे उठ रहे हैं, इनहेल करते हुए क्रीसेंट पोज, और एक्सहेल करते अपने को वेरिएट टू पोज में दोस्तों, वेरिएट टू पोज। अब ये पाँव की टी बननी है प्लीज, पाँव की टी बनेगी, ये हील आपके इस कर्व से मैच करेगी, और ये घुटना हील के साथ मैच करेगा, और दो राइट शोल्डर राइट हिप के साथ, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट के साथ, दोनों बाजू से ओपन करें। रिलैक्स है, वापस है, लेग सीधे करें। पाँव की टी कैसे बनती है, टी का पता है, टी यहाँ पे ये पाँव, पिछला पाँव सीधा होगा, चेक करें पिछला पाँव अपना पिछला पाँव चेक करें प्लीज, पिछला पाँव सीधा होगा। देखो मेरी बात सुन रहे हो, एक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये है अवेयरनेस का प्रॉब्लम। ये मेरा पाँव कैसे है, और ये राइट, ये पाँव सीधा करें। अब ये राइट घुटना बेंड करें, इसको हील के साथ मैच करें, हील के साथ मैच करें, और ये बॉडी ऐसे आगे ना जाए, बॉडी यहाँ पर है, मैच किया। अब दोनों बाजू खोल लें, देखिए जोर लग रहा है बॉडी पर। प्लीज इसको सीखें, आप इतने पुराने हो, एक वेरिएट टू पोज है। ये मेरा ये कंधा मेरे हिप के साथ मैच करना चाहिए। मुझे देखें जरा, मुझे ये मेरी बॉडी अच्छी लग रही है, मेरा कंधा कहाँ आ गया, कंधा मेरा यहाँ, मुझे कंधा यहाँ पीछे वापस हो गया, करते रहो, पोज बनेगा नहीं कभी। तो ये चीज बड़ी दूरी है, तो आप मत बाजू पर यहाँ हाथ रख ले, यहाँ कर ले, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ, अब कैसे लग रहा है, प्लीज ये लर्न करना आपने, ये योगा दिमाग से होता है। अपने सांस को, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे रिवर्स वेरी जाता है, राइट पाम स्काई की तरफ, देखिए नीचे वाली बॉडी फिक्स हो गई है, अपर बॉडी ऐसे मूव करेगी, पीछे पीछे जाना, पीछे देखिए। अब आपने इजी करें, राइट ऐसे हाथ डाउन होगा, ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे, और अपना फिर सांस लाए राइट बैली से, इनहेल किया, एक जगह से वापस वेरिएट टू पोज। अब दोनों लेग स्ट्रेच कर दें, दोनों लेग, अब अपर बॉडी आगे लेके जाए, अपर बॉडी आगे, ठीक है, दोनों लेग आपके स्ट्रेच है, दोनों लेग आपके स्ट्रेच, अपर बॉडी आगे जा रही है, और एक करते हुए ट्रायंगल पोज। देखिए यहाँ से पकड़ ले अपने को, लेफ्ट बाजू से स्काई की तरफ खड़ा कर दें, लेफ्ट बाजू से स्काई की तरफ खड़ा कर दें, और सांस लाइन उधर बेली से सांस, ठीक हो गया, सांस लाइन उधर बेली से। अब अगर बॉडी साथ दे रही है तो लेफ्ट बाजू को ऐसे कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज, सांस को जो नहीं लेने दें, यहां से रेल करते वापस बॉडी ऊपर वापस, और एक्सहेल करते वापस वेरिएट टू पोज। देखिए मैंने दोबारा घुटना बेंड कर दिया, वेरिएट टू पोज। यहां से मैं पिछला पाँव में टर्न करूंगा पंजे के ऊपर, पिछला पाँव पंजे पे वापस आ गया मैं क्रीसेंट पोज में, जहां से मैंने स्टार्ट लिया था क्रीसेंट पोज। देखिए बॉडी क्या कह रही है, सांस भरा, एक्सहेल हाथ ऐसे मैट के साथ, और वापस गए प्लैंक पोज के ऊपर, और फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। आप हमेशा जिंदगी में क्वालिटी मांगते हैं, तो व्हाई नॉट जिन योगा पोजेस आपकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी अच्छी हो। अब लेफ्ट पाँव लेके दोनों हाथों के दरमियान, और राइट पाँव देकर पीछे पंजे के ऊपर है, यहाँ फिंगर टिप से आइएगा, और निकलते बॉडी ऊपर उठाइए वापस, क्रीसेंट पोज। अब हम सेम पोज अदर साइड करने जा रहे हैं, लेकिन पिछला पाँव पंजे पर चाहिए। देखिए पाँव पंजे पे आएगा तो आपकी बॉडी के बैलेंस का अंदाजा होगा आपको, अदरवाइज नहीं होना आपको। सिंपल शोल्डर रिलैक्स करें, और सांस चलाएं नोजल बेली से, सांस भरा, और एक्सहेल करते हुए ऐसे ड्रॉप करें थाई को, बेली को, एक्सहेल करते हुए क्रीसेंट पोज। ये घुटना हमेशा हिल के साथ मैच करना चाहिए, और यहाँ से सांस भरा हुआ है, एक्सहेल करते अपने को वेरिएट टू पोज। सबसे पहले पाँव की टी बनेगी, पाँव की टी चेक करें अपनी प्लीज,
और ये घुटना हील के साथ मैच कर, ये ना पीछे हो ऐसे आगे हो बहुत, ये हील के साथ मैच कर रहा हो। अब फ्रंट पाँव बिल्कुल सीधा हो, पिछले पाँव का आउटरेच प्रेस करें मैट के साथ, और देखिए दोनों बाजू ओपन करें। दिस इज द बैरियर टू पोज, इजी हो गया आपका। लेफ्ट हाथ की सेंटर वाली फिंगर को देखिए, लेफ्ट हाथ की सेंटर वाली फिंगर को, सांस पर तवज्जो, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब लेफ्ट पाँव टर्न करें, पाम टर्न करें स्काई की तरफ, या नीचे वाली बॉडी फिक्स है आपकी, और रिवर्स बैरियर, सांस पर तवज्जो दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, रिवर्स बैरियर, रिवर्स बैरियर। देखिए मुझे अब मेरी स्पाइनल कर्व आ गई, उसमें स्ट्रेच कैसा आ रहा है, इस लेग में स्ट्रेच कैसा है, इस शोल्डर में स्ट्रेच कैसा है, सांस लाइन हो तरह दस लेफ्ट बेली से, सांस भरा, एक्सहेल करते वापस आए बैरियर टू पोज। अब अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते हैं सांस भरते हुए, ये मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब अपर बॉडी आगे लेके जाए, अपर बॉडी आगे जा रही है, अपर बॉडी आगे जा रही है, अपर बॉडी आगे जा रही है, और एक्सहेल करते हुए ट्रायंगल पोज। देखिए यहाँ से लेग को पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, घुटने से पकड़ ले, कहीं से पकड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन प्लीज ये दोनों लेग आपके स्ट्रेच होंगे, ट्रायंगल पोज में दोनों लेग आपके स्ट्रेच होंगे। राइट बाजू देखिए स्काई की तरफ है, लेफ्ट हाथ अपने लेफ्ट थाई के ऊपर, घुटने के ऊपर है, या लेफ्ट लेग के ऊपर है, राइट बाजू। यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं मेरी तरफ देखें जरा, हम मिस्टेक ये करते, बाजू यहाँ जा रहा था, इसको वापस लाना है यहाँ पर, और इस अंदाज से अपने ट्रायंगल पोज, फिर इंहेल करते बॉडी वापस उठाई, और एक्सहेल करते वापस बैरियर टू पोज। यहां से मैं वापस अपने आप को क्रिसेंट पोज में लेके जाऊंगा, यहाँ राइट बाजू से नीचे से मूव करेगा, साथ ही पीछे पांव पंजे पे टर्न होगा, क्रिसेंट पोज, पिछले पांव पंजे के ऊपर, ताकि बैलेंस आपको पता तब चलना जब पीछे पांव पंजे के ऊपर है। सांस भरा, एक्सहेल करते हाथ टच किए मैट के साथ, वापस गए प्लैंक पोज के ऊपर, प्लैंक। अब हम करना है योगी पुशअप, उसका तरीका ऐसे घुटने टच कर ले, और देखे ऐसे एल्बो बेंड करके डाउन किया और ऊपर उठाया। ये उनके लिए है जो लोग जो नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं तो योगी पुशअप कैसे होते हैं, और इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, और घुटने टच किए, सांस भरा, और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। देखिए दोस्तों बॉडी में फीलिंग करते हैं, सांस लाइन हो पहले से सांस। यहाँ से दोस्तों आइएगा स्पिंक्स पोज के ऊपर, दोनों कोनियां दोनों कंधों के नीचे लानी है प्लीज आपने, दोनों कोनियां दोनों कंधों के नीचे लानी है आपने, और ये पोज आपके लिए तोहफा है दोस्तों सीनियर के लोगों के लिए। लेकिन हमेशा याद रखें, मेरी तरफ देखें, हाँ ये ना कि हाथ ऐसे क्लोज हो, हाथों और कोनियों का फासला बराबर करना है, और ऐसे चेस्ट होनी ऊपर, और चाहे तो ये चिन अपने से चेस्ट के साथ, और आंखें बंद कर ले, पाँव पीछे लटा दिए, पाँव का फासला हिप से ज्यादा ना हो। और देखिए दोस्तों स्पिंक्स पोज। अब आपने देखे लोअर बैक पे नेचुरल स्ट्रेच आ गया, आपको नेचुरल स्ट्रेच, सांस पर तुझे दे दोस्तों, सांस के ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है आपको, और ये दोस्तों आपकी स्पाइन के लिए मेडिसिन है। सांस पर तुझे दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस पर तुझे दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद, अपनी बॉडी पे तुझे दे, अपनी बॉडी में सेंसेशन देखे, फीलिंग देखे। Low battery, please charge. इनहेल एंड इसको बंद कर, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। देखिए लोअर बैक पे आपको कैसी सेंसेशन आ रही है, बड़ी मजे की बात है। हमारी बॉडी में दो पेन होती है, गुड पेन होती है, बैड पेन होती है। याद रखिए गुड पेन हमेशा जो है स्ट्रेचिंग पेन जो बड़ी मजे की होती है, बैड पेन में हर्ट करती है। जब भी किसी पोज में आपको बैड पेन आए, इमीडिएटली उस पोज को गुड बाय करें, उस पोज को मत करें प्लीज। अपनी बॉडी को ऑनर करें, रिस्पेक्ट दें प्लीज अपनी बॉडी को। जब आप अपनी बॉडी को ऑनर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बॉडी आपके लिए प्रॉब्लम रिएक्शन देगी, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होगा दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। लेकिन इसका एक तरीका है, आपने कंसिस्टेंसी लेके आनी है, हर रोज करना ही होगा, हर रोज पोजेस करने हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में बेहतरी आती जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। आपने कभी जिंदगी में ऑब्जर्व किया हो, जब कैंडल को हम डार्क रूम में ब्लो करते हैं तो उसको कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती अंधेरे खत्म करने में। अंधेरा भागता आगे, रोशनी आ जाती है। इसी तरीके से आप अपनी बॉडी में एफर्ट शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बीमारियां चली जाएंगी। आपने जस्ट एफर्ट करनी है दोस्तों।
अगर आपने जिंदगी में बैम्बो ट्री देखा हो वो कभी नहीं टूटता, जितनी मर्जी आंधी तूफान आए वो हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर वो झुक जाता है। तमाम तरह के चैलेंजेस को दरख्त फीट कर लेते हैं, लेकिन बाकी दरख्त की टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन सिर्फ बैम्बो ट्री है बाहर जो नहीं टूटता दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अब दोनों हाथ मैट के किनारे के बराबर खुले हाथों में बातें पार्टी उठाएं, सील पोज है दोस्तों, जिससे लेकिन यूं नहीं करना, मेरे साथ देखें, यूं नहीं करना। सांस पर तुझे दोस्तों इनहेल एंड एक्सहेल। यहां से दोस्तों बॉडी ऊपर उठाइएगा और अपने आप को टर्न करके अपने स्पाइन के बल लेट जाइए दोस्तों, स्पाइन के बल। दोनों घुटने पकड़े, घुटने खोले मैक्सिमम और वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट। देखिए स्पाइनल मसाज दोस्तों। अब दोस्तों लेफ्ट घुटना, अब राइट घुटना लाग कर अपने चेस्ट के साथ लेफ्ट लेग को सीधा कर दें, राइट बाजू राइट साइड पे ओपन करें इस अंदाज से, सांस भरा बेली में और एक दिल करते दोस्तों ट्विस्ट कर दें। लेफ्ट घुटना, राइट घुटना लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, लेकिन याद रखें कि राइट शोल्डर आपका मैट के साथ रहे, वो ना उठना पे, उतना अपने बैंड देना जितना आसानी से हो। अपना राइट पाँव को चाहे लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें, लेफ्ट घुटने में रख लें या जमीन से टच कर लें, जो आपको आसान लगता है। और देखिए स्पाइनल ट्विस्ट में आपको फील कैसा आ रहा है दोस्तों, और बॉडी को ढीला छोड़ दें। सांस पर तुझे दोस्तों इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते वापस आइएगा, राइट घुटना लाग के अपने चेस्ट के साथ, सांस भरा और सर उठाए, सांस को गिर करते वक्त फोरहेड को घुटने के करीब टच करने की कोशिश करें, नहीं होता तो नहीं करना, प्लीज आपने जबरदस्ती नहीं करनी। इनहेल करते हुए चेस्ट वापस और एक्सहेल करते राइट लेग सीधा कर दे दोस्तों। अब लेफ्ट घुटना बेंड कर दोस्तों चेस्ट के साथ, सांस भरे बेली में, लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड पे ओपन करें प्लीज, और राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ के इसको ड्रॉप कर दे राइट साइड पर। सेम पोज ऑन द अदर साइड, लेकिन याद रहे कि आपका लेफ्ट शोल्डर मैट से रहे, बिल्कुल ढीला रहे, और उतना लेफ्ट पाँव क्या अपना राइट घुटने पे रख लें या राइट थाई पे रख लें या नीचे टच कर दें, जो ऑप्शन आपको आसान लगता है वो कीजिए प्लीज। और आंखें बंद और सांस लाइन उधर बेली से, सांस भरे बेली में और बेली खाली करें। तो अपने नाक के अंदर सांस की मूवमेंट देखे, ध्यान दें इसके ऊपर। साइलेंटली से इन सांस भरें और साइलेंटली से आउट, सांस को खाली करें। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। देखिए आज की प्रैक्टिस बहुत स्लो थी, बहुत जेंटल थी। सांस पर तुझे दोस्तों इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते लेफ्ट घुटना वापस आए चेस्ट के साथ, सांस भरे बेली में और एक्सहेल करते हुए सर को टाइट करके ढीले रखे अपने प्लीज, और फोरहेड में घुटने के पास देखिए स्ट्रेच कर जोड़े। इनहेल करते हुए सर वापस और एक्सहेल करते दोनों घुटने दोस्तों जोड़ दे प्लीज। अब दोनों घुटने चेस्ट के साथ लॉक करें प्लीज, और सांस भरे बेली में, बेली पुश करेगी दोनों थाइज को और मुंह से एक्सहेल करें। फिर इनहेल कीजिएगा, दोनों पाँव रखे नीचे दोस्तों, ब्रिज पोज में आएंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 सेट करेंगे ब्रिज पोज के। पाँव का फासला हिप के बराबर हो और दोनों हाथ अपने थैलियां जमीन की तरफ हो। इन्हें कहते हिप उठाइए ऊपर प्लीज दोस्तों, हिप उठाइए प्लीज। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। थर्ड टाइम दोस्तों, इनहेल अप, टाई ऊपर, ऊपर टाई ऊपर, टाई ऊपर, टाई ऊपर और एक्सहेल डाउन। दोस्तों राइट साइड पे करवा ले प्लीज, राइट बाजू सर नीचे घुटने बेंड करके जोड़ दें और लेफ्ट हाथ अपना बॉडी के ऊपर, अपनी राइट की मुट्ठी बना के देखिए, उसके ऊपर सर रखा आपने राइट हाथ की मुट्ठी बना के, और अपने सांस पर दूसरे नोज और बेली से दोस्तों सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए प्लीज, अपनी बॉडी को, अपने मैट को शुक्रिया अदा कीजिए। जिंदगी में थैंक यू इज द बिगेस्ट फ्रेम दिस वर्ड दोस्तों। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अपने इस ग्राउंड को थैंक यू बोलिए, जो यहाँ की मैनेजमेंट है, खास तनवीर साहब एंड कंपनी, उनको थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है पास में एक्सरसाइज के लिए।
और दोस्तों मुश्ताक साहब को, इरफान साहब को थैंक यू बोलिए जिन्होंने ये पौधा यहाँ पे शुरू किया, लगाया दोस्तों। टीम पाकिस्तान को थैंक यू बोलिए दोस्तों। अपनी फैमिलीज को थैंक यू बोलिए। इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो आपको बर्दाश्त करते हैं, उनको थैंक यू बोलिए दोस्तों। अपने बच्चों और बीवी को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और बीवियों को थैंक यू बोलिए दोस्तों। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और मैं दोस्तों के लिए आसानियाँ बांटने का, तकसीम करने का एक तरफ पैदा करें। वंडरफुल क्लब के मेंबर होने की वजह से अपनी जिम्मेदारी याद कीजिए। आप जब मेंबर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम रिस्पॉन्सिबल उसको कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की, जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत होती है, उसको हम जिम्मेदार शख्स कहते हैं। तो जिम्मेदारी क्या, आपकी दो लोगों को दावत देकर ग्राउंड में लाना है दोस्तों। जो कर चुके हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं कर पाए उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। मुश्ताक साहब को, इरफान को इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें, यहाँ से जाने ना पाएँ। देखिए आप लोग छुट्टी करते हो, दोनों छुट्टी नहीं करते दोस्तों। इनको सिर्फ आपकी मुस्कुराहट चाहिए, मोहब्बत चाहिए दोस्तों। इनको इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें कि छुट्टी ना करने पाए दोस्तों। लेफ्ट हैंड दोस्तों ज़मीन पर लगाइएगा, दबा के उठ के बैठिए प्लीज़। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सुख आसन में वापस आइएगा दोस्तों, सिटिंग पोज। लेकिन याद रखिएगा स्पाइन को सीधा खड़ा कीजिएगा, दोनों हाथों को रब कीजिए दोस्तों, कंधे ढीले रखिए प्लीज़ दोस्तों। हाथों में हीट पैदा होगी दोस्तों, हीट। गर्म हाथों के अल्लाह रस्ता मावत हीट को महसूस कीजिए दोस्तों। वाइट वाइट रोशनी के सारे नजर आएंगे और अपनी मसाज कर सकते हैं। खिसकी साफ करनी है, मसाज की साफ जेंटल मसाज करनी है आपने। सांस भरते दोस्तों बाजू को उठाइएगा और ऐसे पाम्स को मिला दें। हम आएंगे प्रे पोज में, आपने सांस भरना है और आपने आवाज को सुनीला करना, लंबा करना है। मैं बोलूंगा लाइफ, आपने बोलना वंडरफुल। सांस ने हिल किया, लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अपने आप को वेलकम कीजिए, अपने आप को कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज दोस्तों। बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ बोर्डा, आपका शुक्रिया कि आप मेरे ट्रेनर्स को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और तनवीर साहब का शुक्रिया, उनकी टीम का शुक्रिया साथ देने का। जज़ाकल्लाह।